नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान में हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सुबह की 5 बड़ी खबरें जिन पर इस बुलेटिन में हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात रेजिडेंट्स के हल्ला बोल की। रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार किया हुआ है और चिकित्सा व्यवस्थाएं पटरी से उतर चुकी है। दिखाएंगे तस्वीरें, बात करेंगे इस खबर के बारे में और फिर बात न्यायिक कर्मियों की हड़ताल की भी करेंगे। न्यायिक कर्मी रैली निकालने जा रहे हैं आज। मुख्यमंत्री से पार्षद मिलने जाएंगे, इस खबर के बारे में भी बताएंगे आपको। वहीं कांग्रेस संगठन में क्या होगा बदलाव, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। और बात होगी प्रदेश में बढ़ती ठंड के बारे में भी। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर। सबसे पहले बात रेजिडेंट डॉक्टर्स के हल्ला बोल की। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। 5 दिन हो गए, 5वें दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च निकालकर इन्होंने आक्रोश जताया। अस्पताल के गेट पर देर रात नारेबाजी की। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था। डॉक्टर्स पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था और अब रेजिडेंट्स की हड़ताल। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, 5वां दिन आज हड़ताल का। जी, लगातार 5वें दिन भी आज रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल जारी है और मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां अब लगातार बढ़ती जा रही है। सुदूर अंचल से जो आने वाले गंभीर मरीज अब जो ऑपरेशन की इंतजार में हैं, कई दिनों से जब भर्ती रहते हैं, उनको अलग अलग तरह के मरीजों को ऑपरेशन जो होना है वो अब टाले जा रहे हैं। 5 दर्जन से अधिक ऑपरेशन तो शनिवार तक टाले जा चुके थे और लगातार अब जो मरीजों और उनके परिजनों को इंतजार करना पड़ रहा, न केवल इलाज के लिए बल्कि ऑपरेशन के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑपरेशन की सूची बन रही है वो बहुत ही कम बन रही है। वही जो अस्पताल में आने वाली ओपीडी में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ये कहे जाते हैं रेजिडेंट डॉक्टर। जब तीनों अस्पतालों में 400 के करीब जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे रहते तो समझा जा सकता है कि जो कोटा की चिकित्सा विभाग व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है। लगातार इनके साथ प्रयास किए जा रहे समझाइश के, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार दिन और रात, दिन में 2 से 3 बार ये सड़कों पर उतरकर आक्रोश जताते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, रैली निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, धरना प्रदर्शन कर ये अपना जो है गुस्सा जाहिर करते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता कि फिलहाल मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलने की जो उम्मीद है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है और आज 5वें दिन भी ये कार्य बहिष्कार पर है। आज क्योंकि सोमवार है तो ओपीडी में मरीजों और उनके परिजनों की संख्या 3000-4000 के आसपास रहती है। सुदूर अंचल से आते हैं, लेकिन ये तमाम कतारें आज फिर से देखी जाएगी। न केवल पर्ची काउंटर से लगाकर डॉक्टर कक्ष और दवा काउंटर तक लंबी लंबी कतारें, भीड़ देखी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों को राहत नहीं मिल पाएगी और आज भी हड़ताल जारी है। जी ठीक है, हड़ताल आज भी जारी है और चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। कोटा में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अब हड़ताल कर दी है। 5वां दिन हड़ताल का। एक और खबर आ रही है कोटा से। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में किन्नरों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। 2-3 किन्नरों ने मिलकर एक किन्नर के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। घायल अवस्था में किन्नर काजल को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद काजल के पक्ष में भारी संख्या में किन्नर अस्पताल पहुंच गए और आक्रोश जताया। पीड़ित की ओर से थाने में शिकायत दी गई है। झगड़े के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि क्षेत्राधिकार की लड़ाई को लेकर ये झगड़ा चल रहा था। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। दादाबाड़ी इलाके में किन्नरों के 2 गुटों में झगड़ा। 2-3 किन्नरों ने मिलकर एक किन्नर को बेरहमी से पीटा। इसके बाद घायल अवस्था में किन्नर को न्यू मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुला के मुझे मारा। कहाँ पे? दादाबाड़ी में। दादाबाड़ी में किसने बुलाया था? करिश्मा, मनीषा। अच्छा, कब की बात है? 2 घंटे पहले। कहाँ किस जगह पे हुआ था ये मामला? गुरुद्वारा के पीछे। गुरुद्वारा के क्या 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 बुलाया था?
कहीं आज जजमेंट बुला रहे हैं। अभी कुछ समय पहले थे ये काजल ज़्यादा सीरियस है और उसके साथ में मार पिटाई हुई है, तो मैंने अपने गुरु को फ़ोन किया और अपने गुरु को लेकर के आए और हमारी पूरी टीम को लेकर के हम फिर यहाँ पर पहुँचे और यहाँ जब उसको आकर के देखा है सर तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसके हाथ पैर उसका फेस वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बोला नहीं जा रहा है, वो बयान देने की स्थिति में भी नहीं है। और नाम उसने बताए हैं हमें जिसमें ममता बाई के ग्रुप की किन्नर शामिल है, जैसे कि करिश्मा और अदरवाइज और भी जो पता जो भी हैं वो सामने आ ही जाएंगे। तो फिर मैंने फ़ोन किया, इसको 8-10 फ़ोन किया, मैंने कहा आना किस जगह है, तो फ़ोन नहीं उठाया। मैं दादाबाड़ी जा रहे थे तो ये जो बड़ी पुलिया ना दादाबाड़ी की जो अभी नहीं बनी, उस पर फ़ोन आता मनीषा का कि इसी के फ़ोन उठा के कि उसको तो तोड़ दिया हमने और रोड पे पड़ी उठा ले जा, तू भी आ जा, तेरा भी नंबर है। उसने मनीषा ने मुझे धमकी दी। उसके बाद मैंने कहीं फ़ोन किया तो उन्होंने नहीं उठाया, तो दादाबाड़ी पुलिया के नीचे उतरने लगी तो इसका ऑटो नजर आया मुझे काजल का। मेरा पोती चेला रीना किन्नर ने मुझे फ़ोन करा कि माँ लखियाँ आओ और काजल के साथ ये कांड हुआ है और उसको तो बचने की आशा ही नहीं है, तुम फौरन आओ। तो मैं इसकी कहकर सुनते ही मैं फौरन वहाँ से भगी हूँ। जो ये शहर के किन्नरे बावजूद को ये नकली किन्नर इनको पाबंद किया जावे, इनको या तो कोटे से तड़ी पार किया जावे, नहीं तो इनको ऐसे जकड़ करके गवर्नमेंट बांधे, दूसरे के साथ ये हरकत नहीं। कोटा से ओम प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश, मामला क्या है ये पूरा और पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले पर अब? देखिए, पुलिस फिलहाल जांच का विषय बता रही है, क्योंकि देर रात को बताया जा रहा है कि मामला दर्ज किया गया है। घायल अवस्था में किन्नर को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद उनके पक्ष के लोग जो है दादाबाड़ी थाने पहुंचे और शिकायत दी है। लेकिन फिलहाल इस मामले को गिरफ्तारी की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन क्षेत्राधिकार को लेकर ये आए दिन इस तरह के झगड़े देखे जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही बोरखेड़ा थाना इलाके में भी थाना परिसर में ही किन्नर के दो गुट आपस में ही जो है भिड़ गए थे, लहूलुहान हो गए थे, काफी झगड़ा हुआ था। उसके बाद में यहाँ एक और तस्वीर देखी गई। फिलहाल जो घायल किन्नर है काजल का, वो गंभीर हालत में उसका इलाज जारी है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और ये कहा जा सकता है कि दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले में जांच करने की बात कर रही है। बताया जा रहा है कि इस घायल किन्नर को जो है करिश्मा, मनीषा सहित अन्य जो कुछ किन्नर है दूसरे पक्ष के, उन्होंने इनको बधाई देने या किसी अन्य मामले में जो है लालच देकर वहां मौके पर वहां जो गुरुद्वारा के पीछे दादाबाड़ी इलाके में बुलाया और उनके साथ बेरहमी से मारपीट कर दूसरे घायल किन्नर के पक्ष के लोगों को सूचित किया कि ये घायल अवस्था में यहाँ पड़ी है और इसको ले जाओ। फिलहाल उनको फिर अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल उनका जो है न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है और क्षेत्राधिकार को लेकर गुरु के की आज्ञा का पालना नहीं करने जैसे ऐसे मामले को लेकर ये आए दिन झगड़े होते हैं। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, उन आरोपी किन्नरों की पहचान हो चुकी है, नाम साफ हो चुके हैं, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं अब तक? देखिए, पुलिस का ऐसा कहना है कि अभी मामला दर्ज करवाया है। उन जो है किन्नर का नाम बताया जा रहा, करिश्मा, मनीषा सहित अन्य जिन्होंने कॉल करके उनको बुलाया। स्पष्ट तौर पर पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मामला दर्ज करवाने के कुछ घंटे बाद में हमारी बात हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस मामले में पुलिस का कोई स्पष्ट रवैया नजर नहीं आ रहा है। किन्नर अभी आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी कई बार हमने जो है आरोप को लेकर शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ भी नहीं, बोरखेड़ा थाने में भी इस तरह के पुलिस पे गंभीर आरोप लगे थे। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करी। तस्वीर थोड़ी देर बाद में साफ हो पाएगी आज शाम तक पर कि किन आरोपियों को, किन किन्नर के को गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में अब गुटबाजी, अब पार्षदों का विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। सीएम गहलोत से ये पार्षद मिलने की अब बात कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं पार्षद, और मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं। महापौर और उप महापौर का भी पार्षद घेराव करेंगे। महापौर और उप महापौर को दफ्तर जाने से भी रोकेंगे पार्षद। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में गुटबाजी, विधायकों पर नहीं रहा पार्षदों को भरोसा। मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ये धरना दे रहे हैं पार्षद, लगातार पिछले कुछ दिनों से धरना दे रहे हैं। समितियों के गठन की मांग को लेकर कई मांगे हैं इन पार्षदों की, जिसको लेकर इनका धरना प्रदर्शन जारी है। प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री इनसे मिलने पहुंचे थे, बातचीत हुई थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं
विधायकों पर से इनका भरोसा खत्म हो गया, उठ गया। अब सीधा मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे तभी बात होगी। महापौर और उप महापौर का भी पार्षद घेराव करने की बात कर रहे हैं। दफ्तर जाने से भी महापौर उप महापौर को रोकेंगे। महेश दाधीच मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, पिछले काफ़ी दिनों से इनका धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, कई विधायक भी पहुंचे इनके धरना प्रदर्शन में, बातचीत हुई, लेकिन बात बनती नजर नहीं आई। अब मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, आज का वक्त इन्होंने दिया है विधायकों को और चर्चा के लिए कि सोमवार तक अगर इनकी वार्ता नहीं होती है तो आप मुख्यमंत्री की ओर कूच करेंगे। सीधे तौर पर आंदोलन को कड़ा करने की बात इन्होंने कही है। जिस तरह से कमेटियों का मसला जिसे लेकर कि पार्षद लगातार आंदोलनरत हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और आज महापौर उप महापौर को भी जो है दफ्तर में जाने से रोकेंगे, उनके कामकाज को लेकर के रोकेंगे, उनका घेराव भी करेंगे। जिस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है, आज आंदोलन में इस तरह का रहेगा। और कल जो है उनकी तरफ से बताया गया है कि वे मुख्यमंत्री निवास की ओर जाएंगे और वहां पर कूच करेंगे, क्योंकि अगर विधायक इस मसले पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तब उनके पास में भी अंतिम हथियार बचा है कि वे अपनी बात मुख्यमंत्री तक जो है वो पहुंचाएं। हालांकि कल जब हम इस बारे में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावाल से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि इससे पहले ही संभवतः जो है हल वो निकल जाएगा, लेकिन जो विधायकों को फैसला करना है कि निगम हेरिटेज की जो कमेटियां बनानी है उस पर अभी तक कोई एक राय बनी नहीं है। जानकर मैंने तो अभी इस बारे में अभी एक फैसला होना बाकी है और वो अभी तक फैसला हुआ नहीं है। तो ऐसे में ये जो इंतजार है वो अभी पार्षद इसी बात का कर रहे हैं कि कब तक कमेटी की घोषणा की जाए, और अगर नहीं होती है तो वे आंदोलन को कड़ा करेंगे और मुख्यमंत्री तक जाकर के इस बात की शिकायत जो है जरूर करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तो कल ये पार्षद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे, सीएम गहलोत से मिलेंगे। ये तमाम धरना दे रहे पार्षद महापौर और महापौर का घेराव करने की बात भी कह रहे हैं। और अब बात न्यायिक कर्मियों की हड़ताल की। सुभाष मेहरा मौत मामला, न्यायिक कर्मी मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। न्यायिक कर्मी न्याय की मांग को लेकर अब रैली निकालेंगे। 11 दिन से न्यायिक कर्मियों का आंदोलन ये लगातार जारी है। न्यायिक कर्मी अब सीएम से न्याय की गुहार लगाएंगे और इस न्याय की गुहार को लेकर रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। सुभाष मेहरा मौत मामला, न्यायिक कर्मी मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। अब न्याय की मांग को लेकर रैली निकालने जा रहे हैं। 11 दिन से आंदोलन लगातार जारी। जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मियों का आंदोलन जारी है। सीएम से न्याय की गुहार लगाएंगे रैली निकालकर। न्याय की गुहार को लेकर रैली निकालने की तैयारी अब ये न्यायिक कर्मी कर रहे हैं। इस आंदोलन से, कार्य बहिष्कार से कामों पर काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन ये न्यायिक कर्मी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं सुभाष मेहरा जो एक न्यायिक कर्मी था उसकी मौत की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई बातचीत, कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला है। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। राकेश, मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं अभी लोग, लेकिन इनकी मांग पर, इनकी बात पर अब तक किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। बिल्कुल, देखिए सुमित, ये एक बेहद निराशाजनक बात है, क्योंकि राजस्थान पुलिस जिस तरह का रवैया इस न्यायिक कर्मचारी की मौत के मामले में अपना रही है उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जो न्यायिक मृतक कर्मचारी सुभाष मेहरा है उसकी जली लाश वहां पर मिलना बताया जा रहा है। तो न्यायिक कर्मचारियों का आरोप है कि जो मौत हुई है सुभाष मेहरा की वो संदिग्ध अवस्था में हुई है। ऐसे में जो जांच एजेंसियां, चाहे पुलिस कोई भी हो, वो जो जांच करती है नियमानुसार वो जांच भी नहीं हो पा रही है। ना ही इस मामले को जांच एजेंसियों द्वारा किसी तरीके से अपनाया जा रहा है। इस मामले में न्यायिक कर्मचारी पहले भी कमिश्नर से भी मिल चुके थे और जो हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने भी एक पत्र कमिश्नर को लिखा था, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। कमिश्नर का जो कहना है वो ये कहना है कि जब तक हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे, क्योंकि आरोप एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारी पर है, न्यायिक अधिकारी पर है, ऐसे में पुलिस इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन
पुलिस की कार्यप्रणाली पर इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है। ऐसे में संदिग्ध अवस्था में अगर मौत हुई है तो पुलिस को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर और उसकी जांच करनी चाहिए, ताकि न्यायिक कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं, उसके जो मृतक के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, उनका पटाक्षेप हो सके। और अब आगे क्या रणनीति इनकी? रैली निकालेंगे, रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं इनकी, और कितने न्यायिक कर्मी इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं? क्या रूपरेखा रहने वाली है इस रैली की? बिल्कुल, देखिए सुमित, लगभग 11 दिन हो गए। 11 दिन से अधीनस्थ अदालतों में कामकाज ठप पड़ा है, न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और आज ये रैली निकालेंगे। कलेक्ट्रेट सर्किल से मुख्यमंत्री निवास तक जाएंगे और मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि सुभाष नेहरा के परिजनों को न्याय मिले, इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच हो। लेकिन पुलिस प्रशासन संभवतः कल देर शाम तक इनको मंजूरी नहीं दी गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा। अब देखना यह है कि पुलिस एक तरफ जांच नहीं कर रही है, दूसरी तरफ ये जो न्याय की मांग कर रहे हैं उसमें भी कहीं रुकावट डालने की कोशिश करती है, इनकी रैली का आयोजन करवाती है। लेकिन न्यायिक कर्मी अड़े हुए हैं कि जब तक इस मामले की जांच नहीं होगी और इंसाफ नहीं आएगा तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है। एक पिता ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया, 4 लाख में अपनी बेटी को बेच डाला। पिता ने 14 साल की बेटी को 4 लाख में बेच दिया। धौलपुर राजस्थान के धौलपुर से बड़ी खबर है। बेटी को 40 साल के अधेड़ व्यक्ति को बेच दिया। इसके बाद मां ने सैपऊ थाने में मामला दर्ज करवाया है, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है। बड़ी खबर धौलपुर से। राजस्थान में बेटियों का सौदा हो रहा है। धौलपुर से बड़ी खबर है। 4 लाख में बेटी को उसके पिता ने बेच डाला। 14 साल की बेटी को 4 लाख में उसका सौदा कर दिया। इसके बाद मां ने मामले में इस पूरे मामले को सैपऊ थाने में दर्ज करवाया। लड़की की मां ने। हरिवीर मेरे सहयोगी धौलपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। हरिवीर, मामला क्या है पूरा और पुलिस क्या कर रही है अब इस मामले पर? हरिवीर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक पिता ने अपनी बेटी का सौदा कर डाला। 4 लाख में अपनी 14 साल की बेटी को एक 40 साल के अधेड़ व्यक्ति को बेच दिया। अब उस लड़की की मां ने मामला दर्ज करवाया है। सैपऊ थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जी सुमित, मैं आपको बता दूं, आवाज आ रही? जी हरवीर जी सुमित, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है वो सैपऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पॉस्को कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो सैपऊ थाने में एक महिला ने अपने 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को उसके पिता के द्वारा 4 लाख रुपए में 40 साल के अधेड़ के को बेचने का मामला दर्ज कराया है। और जो अधेड़ है उसके खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है। 1 वर्ष पूर्व जो महिला है उसके पति से उसका झगड़ा हो गया था। उसके बाद में वो अपने पियर चली गई थी। उसका एक बेटा भी है, उसको साथ लेकर चली गई थी और ये नाबालिग थी, ये पिता के पास ही रह गई थी। उसके बाद में जो इसकी जो नाबालिग है उसकी मौसी की डेथ हो जाती है, तो उसमें वो शामिल होने के लिए, गमी में शामिल होने के लिए उसकी माँ उधर से आई थी और ये बच्ची और ये इधर से गई थी, तो उनकी वहां पे मुलाकात हो गई। उसके बाद में ये सब जो नाबालिग बच्ची है इसने अपनी जो इसके साथ जो हुआ उसको अपनी माँ को बताया। इसके बाद में माँ ने मामला दर्ज कराया है और जांच की जा रही है। जी, इसके ये व्यक्ति जिसने अपनी बेटी का सौदा किया 4 लाख में, ये व्यक्ति क्या करता है और अब पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले पर? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उनका यही कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जो भी जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। चूरू के राजगढ़ थाना इलाके में गांव मुंदीताल में 20 साल के दलित युवक से बेरहमी से मारपीट की गई। दबंगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर उसे अब सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। राजगढ़ थाने में नामजद मुकदमा दर्ज होने के 12 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 2 युवक जमीन पर पटक कर एक युवक से मारपीट कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति मारपीट का वीडियो बना रहा है।
जमीन पर पड़े युवक को लाठी, प्लास्टिक के पाइप और थप्पड़, मुक्के और लात घूंसों से मारा जा रहा है। मारपीट में घायल युवक रहम की भीख मांग रहा है, उनके सामने हाथ जोड़ रहा है, लेकिन आरोपी युवक उसे गालियां देते हुए पीट रहे हैं। ये वीडियो 14 नवंबर 2022 का बताया जा रहा है। और बाड़मेर से बड़ी खबर है, प्रेमी युगल का मिला शव। बाड़मेर में बड़ी खबर, बाड़मेर से टांके से प्रेमी युगल का शव बरामद हुआ है। 10 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है। पुलिस ने टांके को तोड़कर शव को बाहर निकाल लिया। सिणधरी थाना क्षेत्र के मोतीसरा गांव की घटना। बड़ी खबर बाड़मेर से। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भोपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और संकल्प का ही परिणाम है कि हम लगातार पदक ला रहे हैं। शेखावत ने कहा कि खेलों में निखार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और हम इस सोच पर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। वहीं मंत्री शेखावत ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। माननीय नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ देश के सर्वांगीण विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए। उसमें युवाओं को खेल के साथ में जोड़ करके भारत का विश्व के खेल जगत में भी एक उदीयमान सितारे के रूप में उदय हो, इस दृष्टिकोण से अनेक तरह की योजनाएं प्रारंभ की गई। खिलाड़ियों का कम उम्र में चयन करके उनको ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग के साथ में उनको सब तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलाना, इंडिविजुअल ट्रेनिंग की अगर आवश्यकता है तो वो भी देना। राजधानी जयपुर में जलमहल स्थित मानसागर झील, बरखेड़ा तालाब, चंदलाई तालाब, कानोता बांध, मावठा सागर, कुकस तालाब, रामसागर तालाब पर हवासील, पेंटेड स्टॉक, बूटेड ईगल, ग्रे हिरॉन आदि प्रवासी परिंदे पहुंच रहे हैं। ये प्रवासी परिंदे यहां नवंबर के अंतिम सप्ताह में सर्दी की शुरुआत के साथ आते हैं और मार्च तक यहां की झीलों पर रुकने के बाद वापस अपने प्राकृतिक आवासों की ओर लौट जाते हैं। यहां आने वाले परिंदों में यूरोप, मंगोलिया और साइबेरिया के पक्षी तादाद में शामिल होते हैं। प्रवासी पक्षियों को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस रेगिस्तानी इलाके में जब बरसात अच्छी होती है, झील जलाशय भर जाते हैं, तो वहां पर ये विदेशी मेहमान आते हैं। राजधानी जयपुर की झीलों पर आप देख सकते हैं कि प्रवासी पक्षियों ने रुख किया है। कई स्थानीय जो प्रजाति हैं उनकी तादाद यहाँ पर बढ़ गई है। जो लगातार यहाँ पर प्रवास करते हैं उनकी भी यहाँ पर तादाद देखने को मिल रही है। राजस्थान की इन झीलों के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से तादाद लगातार पक्षियों की बढ़ रही है, सर्दी में इजाफे के साथ साथ यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षी देखने को मिल रहे हैं। कई जो वन्यजीव प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, यहाँ पहुँचते हैं, बाकायदा जो इन पक्षियों की तादाद को काउंट करते हैं, नोटिस करते हैं। हालांकि प्रदूषण की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन यहाँ पर पहले के मुकाबले हालात बेहतर हैं। राजस्थान में बरसात अच्छी हुई है। यहाँ पर अलग अलग ज़िलों के अंदर, चाहे केवलादेव की बात करें, चाहे उदयपुर की झीलों की बात करें, चाहे जोधपुर और बीकानेर की झीलों की बात करें, हर तरफ प्रवासी पक्षियों की तादाद अच्छी है। राजधानी जयपुर के अंदर भी यहाँ पर पेलिकन से लेकर के पेंटेड स्टॉर्क और ऐसे कई प्रवासी पक्षी यूरोप से लेकर के जो है साइबेरिया, अफ्रीका, कई दूर दूर के देशों से यहाँ प्रवास पर आ रहे हैं। इन सर्दियों में एक बर्ड फेस्टिवल भी यहाँ पर जलमहल की झील पर आयोजित किया जाएगा, ताकि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके कि इन झील जलाशयों को साफ सुथरा रखना कितना ज़रूरी है और इन प्रवासी पक्षियों के आने से किस तरह से यहाँ पर खुशहाली आती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। और बड़ी खबर बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा से जुड़ी। सतीश पूनिया आज मीडिया से रूबरू होंगे। जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। संगठन के कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। 1 दिसंबर को जेपी नड्डा 51 रथों को जयपुर से रवाना करेंगे। जयपुर से झंडे दिखाकर इन रथों को रवाना किया जाएगा। 1 से 14 दिसंबर तक गली गांव में दौरा किया जाएगा। जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की। और इस जन आक्रोश यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पत्रकारों से बात करेंगे, पत्रकारों को बताएंगे। संगठन के कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत होगी।
1 दिसंबर को जेपी नड्डा 51 रथों को जयपुर से रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर और 1 से 14 दिसंबर तक गली गांव में रथ दौरा करेंगे। बड़ी खबर बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा से जुड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होने के आसार हैं। ये बयान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दौसा में दिया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद नए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों एवं ब्लॉक अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया कर उन्हें AICC भिजवा दिया गया है। ऐसे में संभावना है कि भारत जोड़ो यात्रा के तत्काल बाद सबको कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष मिल जाएंगे। निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष दोनों की जो चुनाव प्रक्रिया से होकर के और AICC के अंदर हमने इसको भिजवा दिया है और मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के तत्काल बाद में जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सबको मिल जाएंगे और जहां जिलाध्यक्ष बन चुके हैं वहां पर वो कार्यकारिणी भी जल्दी आ जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। जन आक्रोश यात्रा से भाजपा पूरे प्रदेश में ढाणी ढाणी तक पहुंचेगी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जन आक्रोश यात्रा के आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को हर जिले में भाजपा की पीसी होगी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी मौके पर बीजेपी ने जन आक्रोश रैली के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इसके बोल हैं, सच तो सच है, सच ही कहेंगे, उमड़ रहा है जन आक्रोश। इस जनाक्रोश अभियान का, इस जनाक्रोश यात्रा का आरंभ देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी 51 रथों की रवानगी से करेंगे। पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक ये रथ जाएंगे। 1 तारीख से लेकर और 14 दिसंबर तक 1 को प्रदेश से रवानगी होगी, 2 को जिलों से होगी और 3 और 4 तारीख को विधानसभा क्षेत्रों में इन रथों का आगाज होगा। 4 तारीख से 14 तारीख तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ वहां गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर और डगर-डगर जाएंगे। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि उनका ये नाटक अब नहीं चलेगा। ये जनता है और सब जानती है। खाचरियावास ने कहा कि आज देश बेहाल है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तो खाने की वस्तुओं को भी नहीं छोड़ा। 30 MP जिताए राजस्थान की जनता ने। राजस्थान के साथ धोखा हुआ, कई मिनिस्टर इनके बीजेपी के बन गए, लेकिन खाली हाथ, कुछ नहीं, 0/0। जन आक्रोश भूख और गरीबी के खिलाफ है। जन आक्रोश हिंदुस्तान के नौजवान में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। इनका जवाब भी दे दो बीजेपी राजस्थान के लोगों, नाटक कर रहे हो और नाटक करके कभी कहते हैं बूथ मैनेजमेंट करेंगे, कटोरा लेकर कहते हैं वोट दे दो, वोट दे दो। चुनाव चाहिए, चुनाव में वोट चाहिए, 200 रथ लेकर घूमेंगे। अरे जाओ, तुम्हारे पास पैसा है, 200 रथ तुम बना सकते हो, लेकिन राजस्थान की जनता पूछ रही है पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए मोदी सरकार। और बड़ी खबर, प्रदेश में आज सुबह तक प्रदेश में AQI के हालात बता देते हैं आपको। कोटा में 146 से बढ़कर 162 पर पहुंच गया AQI। उदयपुर में 160 से बढ़कर 168 पर पहुंच गया है। पाली में 112 से बढ़कर 116 पर और भिवाड़ी में 216 से बढ़कर 286 पर AQI पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स
और अब बात मंकी टेरर की। दरअसल उदयपुर सेक्टर 11 के लोगों को इन बंदरों ने परेशान कर रखा है। इतना ही नहीं, ये बंदर कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को भी उठाकर ले जाते हैं। उदयपुर में बंदरों के उत्पात ने क्षेत्रवासियों को परेशान कर रखा है। बंदर, कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को भी उठाकर ले जा रहे हैं। सेक्टर 11 स्थित गवरी सर्किल चौराहे के समीप कुछ दिनों से बंदर उत्पात मचा रहे हैं। बंदरों की उछल कूद और छीना झपटी के चलते कुत्तों और बिल्ली के बच्चों की मौत हो रही है। क्षेत्रवासियों ने इस बारे में जब एनिमल एड को बोला तो उन्होंने मामला रेस्क्यू टीम पर डाल दिया। रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई तो उन्होंने मामला वन विभाग पर डाल दिया। ऐसे में वन विभाग को इस बारे में सूचना दी गई तो विभाग से जवाब मिला कि लाल मुंह के बंदर वन विभाग नहीं पकड़ता। ऐसे में सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आए दिन बिल्ली और श्वान के छोटे बच्चों को मौत का ग्रास बनना पड़ रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।